जय हिंद एवरीवन। तो यह है जीएटी का पेपर जिसमें कि इंग्लिश का पोर्शन भी है, जहाँ कि हम देख सकते हैं इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पर 10 क्वेश्चन, इडियम्स फ्रेजेस एंड एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन और स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चन, साथ ही में सिनोनिम्स 10 सिनोनिम्स दिए हुए हैं एंड ऑर्डरिंग पीवाईक्यू क्वेश्चन वाले 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सिनोनिम्स। तो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वर्ड इज अबंडन। अबंडन मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लीव, फुलसैक, गिव अप। नेक्स्ट वर्ड इज अटेन। अटेन अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, हिंदी में इसका मतलब होता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गेन, अचीव, गेट, एक्वायर। अनदर वर्ड इज एसेंट। एसेंट मतलब होता है चढ़ाई करना। सिनोनिम्स हो जाएगा राइज, लिफ्ट, एलिवेशन। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिसफॉर्चून, कैलेमिटी, माइजरी। अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। इसका हो जाएगा सिनोनिम्स असॉल्ट, एग्रेशन, एनविजन। एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, पोटेंशियल। इसका अपोजिट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैपेसिटी, स्किल, टैलेंट या पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, उसको पोटेंशियल है तो नहीं लिखा है, बट इसको भी लिख लेना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट हो जाएगा, कन्फेस हो जाएगा या एडमिट हो जाएगा। ऐड। ऐड मतलब होता है सहायता करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा असिस्टेंस, हेल्प, रिलीफ, सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अपोलॉजी। अपोलॉजी अपोलॉजी मतलब होता है क्षमा प्रार्थना, पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। अनदर वर्ड इज एंगर। एंगर एंगर मतलब होता है क्रोध। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्यूरी, रेज, ब्रेथ। अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है प्रवीण, चतुर या इंटेलिजेंट। इसका हो जाएगा प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल। सो अनदर वर्ड इज आंसर। आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्स। एरोगेंस। एरोगेंस का हो जाएगा प्राइड, प्रिजम्पशन, हगटनेस। अनदर वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। इसका हो जाएगा रिनाउंस। गिव अप भी कर सकते हैं। एबोर। एबोर का मतलब होता है घृणा करना। इसका हो जाएगा हेट, डिसलाइक। अबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना। इसका हो जाएगा कैंसिल, फिनिश्ड। सेंसरशिप भी हो जाएगा। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णतः। इसका हो जाएगा एंटायर, कंप्लीट। एब्यूज। एब्यूज अब शब्द करना। इसका हो जाएगा स्कूल। मिसबिहेव भी हो सकता है। एंदर वर्ड इज एब्जर्ड। एब्जर्ड का भद्दा होता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेंसलेस। एक्सेप्ट का हिंदी में मतलब होता है स्वीकार करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसेंट, ए डबल एस ई एन टी। अटैच। अटैच मतलब होता है लगाना, ज्वाइन करना या फिन करना। सिनोनिम्स हो जाएगा एवर्जन। एवर्जन मतलब होता है घृणा करना, हैट्रेड, डिसगस्ट। अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना, एवॉइड, एवेड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ए डब्ल्यू ई ओ मतलब होता है भय, फियर। ऑफुल, डरावने वाला, ड्रीडफुल या फियरफुल। अकवर्ड मतलब होता है भद्दा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लिमजी। नेक्स्ट वर्ड इज बिलीफ। बिलीफ मतलब होता है फेथ या विश्वास, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेथ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट। सो ओवर अनदर वर्ड इज फ्रेंड्स, लेट्स सी। ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है वीर। इसका हो जाएगा वेलियंट, बोल्ड, करेजियस। अनदर वर्ड इज बिल्ड। बिल्ड मतलब होता है बनाना। इसका अनदर वर्ड हो जाएगा सिनोनिम्स कंस्ट्रक्ट, मेक, इरेक्ट। बारबेरियस। बारबेरियस मतलब होता है असभ्य होना, अनसिविलाइज होना, अनसेवेज होना। ठीक है, वाइल्ड भी कह सकते हैं। वेन। वेन मतलब होता है श्राप। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कर्स, हार्म, मिसचीव। बेनिफिट। बेनिफिट मतलब होता है लाभ। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडवांटेज, गेन, प्रॉफिट। बैनिश। बैनिश मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना। एग्जाइल, एक्सपेल, डिसमिस कर देना। किसी का वीजा होता है जो। एंडर वर्ड इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है फ्रेंड्स सुंदर, सुंदर, सुंदर। इसका हो जाएगा लवली, प्रिटी, हैंडसम। बोल्ड, ये हो गया दोबारा रिपीट। इसका मतलब होता है साहसी। और सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लैशिंग, सॉरी, फियरलेस, ड्यूरिंग, डेयरिंग, करेजियस। अनदर वर्ड इज बून। बून का हो जाएगा ब्लेसिंग्स, फेवर, कंफर्ट। सो नेक्स्ट वर्ड इज बियर। बियर मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट, इंड्यूस, सफ़र। सो नेक्स्ट वर्ड इज बियर। बियर मतलब सहन करना हो गया है।
बिजी, बिजी यहाँ पर बिजी का मतलब होता है व्यस्त। इंगेज, एम्प्लॉयड, ऑक्यूपाइड। बैड का मतलब होता है बुरा, विक्ड, एविल, इल। बैरियर, रोक, हिंड्रेंस भी कह सकते हैं, ऑब्स्टिकल, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, सिनोनिम्स। बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, ठीक है, फंडामेंटल, प्राइमरी। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स और बड़ी दिक लाइक we can take the example, the fundamental right is very essential, or fundamental right is the like backbone of our constitution, or basic structure of the constitution is the fundamental of the या backbone of the our constitution। तो वहाँ पर ऐसा यूज हो सकता है। सो another word is बैटल। बैटल मतलब होता है फाइट, कॉम्बैट, ठीक है। बिस्टली इसका हो जाएगा ब्रिटिश, क्रूएल। ब्रिटिश का इस वजह से यूज हुआ है क्योंकि ब्रिटिश लोग रहते थे जो थोड़ा ज़्यादा कहीं पर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रूएल्टी दिखाई है, अत्याचार किया उन्होंने किया है, तो उसका मतलब ब्रिटिश हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली यूज कर लेते हैं। सो अनदर वर्ड इज कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है विपत्ति, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, एडवर्सिटी। चेस्ट, CHASTE, पवित्र, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्योर, सिंपल, वर्टियस। अनदर वर्ड इज कन्फेस, स्वीकार करना, एडमिट, एक्नॉलेज। कंसोलेशन, सोलेस, कंफर्ट। कॉन्वेक्ट का हो जाएगा क्रिमिनल, प्रिजनर, कैप्टिव। कंसील, छिपाना, हाइड, व्हील, डिसगाइज। कैनकोर मतलब होता है जीतना, विन, ओवरकम, ट्रायम्फ, TRIUMPH, ट्रायम्फ। डोनाल्ड ट्रम्प की स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है, TRUMP। सो अनदर वर्ड इज क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, कुशल हिंदी में। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्किलफुल, इंजीनियस, टैलेंटेड, प्राउडेंट। करेज, करेज का मतलब होता है साहस, बोल्डनेस, ब्रेवरी, वैल्यूअर। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, लाइक स्ट्रगल भी कह सकते हैं। वी ऑल आर डूइंग स्ट्रगल, वी ऑल आर, यहाँ पर डूइंग नहीं आएगा, वी आर स्ट्रगलिंग विथ अवर फियरनेस और वीकनेस टू गेट द सक्सेस। तो इसका हो जाएगा क्लैश, स्ट्रगल, फाइट, स्ट्राइक। अनदर वर्ड इज कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अरेस्ट, सीज, एप्रीहेंड। कल्टिवेट, कल्टिवेट का मतलब होता है विकसित करना, डेवलप्ड, ग्रो, फोस्टर। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालू करना, सॉरी कनिंग का मतलब होता है चालाक, इट हैपन। श्राउड, इसका मतलब होता है श्राउड भी हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स SHREWD, विटी, क्राफ्टी। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, वरी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। इसका मीनिंग भी याद करते जाइए जिससे कि आपको स्पॉटिंग द एरर में हेल्पफुल रहेगा। ओके डियर। सो नेक्स्ट वर्ड इज अवर कंसिडरेट। इसका मतलब होता है विचारवान। अब मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ते जाना, ठीक है। थॉटफुल, रिग्रेटफुल, काइंड, ह्यूमैन। ह्यूमैन मतलब दयालु होता है, ठीक है, मानवता की वजह। कंटेन, इंक्लूड, कॉम्प्रोमाइज, रिसीव, इनक्लोज। इनक्लोज का मतलब होता है कंटेन रखना, उसके अंदर आना, कंटेन, ठीक है। चैंपियन, चैंपियन मतलब होता है सपोर्टर, विक्टर, डिफेंडर, प्रोटेक्टर। डिफेंडर या प्रोटेक्टर, ठीक है। करप्ट, भ्रष्ट, डिमोरलाइज, डिबेस्ड, डिसऑनेस्ट। कमेंड, प्रेज, अपलॉडेड, एडमायर, कॉम्प्लीमेंट। contribute, subscribe, okay, I requested you all to subscribe over this channel, okay, because as you can see the mobile is in my hand, so you can contribute here, subscribe, help, assist, give up, okay। copious, अत्यधिक, enough, ample, plentiful, educate। फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर ये वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही करना है। ये 11th क्लास का दिख रहा होगा आपके लिए, बट आई हैव लाइक टेकिंग ऑल द वर्ड, दो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं वही उन्हीं को ले रहा हूँ, तो आप वहाँ को उसी को मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये सारे कंप्लीट करना है और वीडियो को बार बार देखना है। यदि आप अभी 9 मिनट
अराउंड 10 मिनट की होने वाली वीडियो है। तो अभी आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरी यही आपके लिए एक एडवाइस है कि आपके लिए इन वर्डों वीडियो को बार बार देखना है या लिख के रख लेना है, या वीडियो को बार बार देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये करके ही जाना है। बिलीव में आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई क्वेश्चन ना मिले, क्योंकि ये वर्ड NDA CDS FCAT या कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर मिल ही जाता है। अभी हम लोग लास्ट में क्वेश्चन में देखेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है अत्यधिक, इनफ होना, एम्पल होना, प्लेंटीफुल होना, एडुकेट होना। ठीक है, एम्पल प्लेंटीफुल, इसका ND में मैंने पिछली बार देखा था तो इसका सिनोनिम्स आया था, तो ये एंटोनिम्स में भी आ सकता है, एन एडुकेट का हो जाएगा एडुकेट, तो ऐसा आ सकता है। तो आपके लिए याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। सो अनदर वर्ड इज कर्टेल। कर्टेल मतलब कम करना, रिड्यूस, डिमिनिश, शॉर्टन या लेसन। लेसन LESSEN, कम करना। कॉलस। कॉलस मतलब होता है क्रूर होना, CALLOUS का स्पेलिंग जहाँ रख सकते हैं। हार्ड, अनफीलिंग। कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है एबिलिटी, पोटेंशियल भी कह सकते हैं, जो हमने देख लिया है पहले। केयरलेस मतलब होता है असावधान, हीडलेस, हीडलेस। पे हेड टू, तो हमने देखा होगा इडियम्स होता है पे हेड टू, तो उसका मतलब क्या होता है? पे हेड टू मतलब होता है कि ध्यान देना। ऑल द स्टूडेंट वर लाइक प्लीज़ ओपन योर, क्या बोलते हैं, प्लीज़ ओपन योर आई थिंक जो भी होगा, आई और ईयर, उसका मतलब होता है कि मतलब पूर्णतः ध्यान देना। आप देख लेना क्या होता है इसका मतलब। कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है एबिलिटी। केयरलेस हो गया था, हेडलेस हो गया था, ओके। नाउ सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मतलब होता है ईश्वरी, हेवनली, डिवाइन। ठीक है, सेलेस्टियल उसका मतलब है रोग। सेलेस्टियन मतलब होता है ईश्वरी, लेकिन सेलेस्टियल मतलब होता है रोग, हेवनली, डिवाइन। ओके फ्रेंड्स। सो अनदर वर्ड इज डैमेज। डैमेज मतलब होता है क्या लिखा है, हार्म, लॉस, ओके। डेंजर। डेंजर का मतलब होता है रिस्क, पेरिल। पेरिल इज अ न्यू वर्ड। डेंजरियस इज रिस्की, हारिलियस। डेडली घातक, फैटल, फैटलिस्टिक बोल सकते हैं। डेट, DEBT, डेट पढ़ते हैं इसके लिए, बी साइलेंट रहता है तो डेट पढ़ते हैं। ठीक है। लाइबिलिटी, डिड्यूस, कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना, ये होता है ड्राइव, इन्फर। डिफीट मतलब होता है हराना, विन ओवर, ओवरथ्रो, क्रश। डिफीट। डिफीट मतलब होता है टालना, पोस्टपोन, डिले, सस्पेंड। डिनाउंस दोषी स्थापित करना, कर्स, एक्यूज, डेक्राई। ओके, इसका मतलब होता है दोषी स्थापित करना, कर्स, एक्यूज, डिक्राई। डिवास्टे मतलब विनाश करना, डिस्ट्रॉय, रियून्स, रेवेज। सेवेज नहीं, रेवेज। ओके, सेवेज का मतलब तो होता है, क्या होता है सेवेज मतलब होता है, हमने यहाँ पर देखा था ना, क्या देखा था अभी हम लोगों ने, बारबेरियस मतलब होता है सेवेज, ओके, या अनसिविलाइज, जो मतलब मैनरलेस होता है उसे बोलते हैं सेवेज। बट रेवेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मतलब बहुत ही खतरनाक हो, विनाशकारी हो। डिवास्टिंग, डिस्ट्रॉयर, रुइनिंग। ओके। सो अनदर वर्ड इज डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। सिनोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट, एबेंडन, एलिमिनेट। डिस्कार्ड। डिस्कॉर्ड। डिस्कार्ड का होता है CARD, बट इसका मतलब छोड़ना। ठीक है। और डिस्कॉर्ड मतलब होता है विरोध या कलह। ठीक है। डिसएग्रीमेंट, स्ट्राइफ, वेरियंस। इसका आप राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्ड एंड डिस्कॉर्ड। ठीक है, आप कमेंट में लिखिए प्लीज़, सो दैट आई विल बी नो। अनदर वर्ड इज डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है विनम्र होना, जेंटल होना, सबमिसिव होना, हम्बल होना। अनदर वर्ड इज, आई होप सही दिख रहा होगा, ठीक है। अनदर वर्ड इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, वाइगोरस, फोर्सफुल, एम्पीलिंग। डीड कार्य होता है, इसका मतलब वर्क, एक्शन, एक्ट, अचीवमेंट। अनदर वर्ड इज डीड, इसका सिनोनिम हो जाएगा वर्क, एक्शन। ओके, हो गया है, हो गया, सॉरी आई हैव, आई थिंक हाँ सही है, सही बोल दिया था। डिले। डिले मतलब होता है देरी, विलम्ब, पोस्टपोन, लिंगर, पुट ऑफ। ओके, लिंगर भी हो जाएगा डिले का सिनोनिम्स, पुट ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब, पुट ऑफ।
डिले हो गया ना। डेवलप, नेक्स्ट वर्ड इज डेवलप। डेवलप मतलब होता है विकास करना, कल्टीवेट, evolve, produce, grow. Okay, so another word is friends discover, find, disclose, reveal. Distress, मुसीबत, trouble, misfortune, grief, discomfort. Diversity, difference, variety, dissimilarity. Dreadful, fearful, awful, horrible. Dull, boring, stupid, monotonous. Divine, holy, godlike, superhuman. डिसाइड, निर्णय लेना, डिसीजन लेना. फाइनलाइज, सेटल, डिटरमाइन. डेड, मरा हुआ, उसके लिए हिंदी बोलते हैं. नेक्स्ट इज लाइफलेस, डिसीड, एक्सटिंक्ट. डिलाइटफुल, चार्मिंग, प्लीजिंग, एंजॉयबल. डिस्पाइस, डिसलाइक, स्कॉर्न, डिसडेन, डिटेस्ट. डिटर्मिनेशन, फर्म, डिसीजन, जजमेंट. बिल, यहाँ पर वो वाला बिल, इसका मतलब है डिफरेंट टाइप का, ऐसे बोलते हैं आपकी बिल पावर कितनी है. यहाँ पर बिल का मतलब यहाँ पर है, ठीक है. आत्मशक्ति. रेजोल्यूशन, डिजेक्शन, उदासीनता, खिन्नता. ग्रीव, सोरो, डिप्रेशन, डेस्पोडेंसी. डिपिक्ट, शो, पोर्ट्रे, एक्सिबिट, चित्रण करना, किसी के बारे में वर्णन करना. डेस्टिनेशन, लक्ष्य, टारगेट, गोल, एंड. डिवोटी, DEVOTEE, डिवोटी भक्त होता है. वोटेरी, वर्शिपर, एंथुजियास्ट. डिमिनिश, लेसन, लेसन. रिड्यूस, डिक्रीज. डेमोलिश, डिस्ट्रॉय, पुल डाउन, ओवरथ्रो. डिसग्रेस, डिसऑनर, डिसफेवर, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट. डिस्प्ले, दिखावा, प्रकट करना, दिखाना और प्रकट करना. शो, रिवील, एक्सिबिट. डिसोलोट, सोलिटरी, नेग्लेक्टफुल, ड्रेरी, लोनली, वेरन, अनप्रोडक्टिव. डेलिबरेट, थॉटफुल, इंटेंशनल, क्यूटियस. एरेक्ट, रेज, अपराइट, बिल्ड. एफर्ट, अटेम्प्ट, ट्रायल, एंडेवियर. प्रयत्न करना ऐसे बोलते हैं, एंडेवियर. ओके, सो अनदर वर्ड इज इनकरेज, प्रोत्साहित करना. इंस्पायर, स्ट्रेंथन, प्रमोट. एनिमी, ओपोनेंट, फू, FOE, फू. एडवर्सरी, एडवर्सरी. ओके, इसका मतलब होता है दुश्मन. एंडेवियर जो मैंने अभी पढ़ के आया प्रीवियस वर्ड 113 था, जो कि इसका मतलब होता है प्रयत्न करना, एफर्ट, एक्सर्शन, अटेम्प्ट, स्ट्राइव. स्ट्राइव का मतलब होता है एफर्ट करना, ट्राई आउट. ओके, सो अनदर वर्ड इज एंथुसियाज्म, जोश, देशभक्ति बोलते हैं जैसे हम लोग. जील, जील, ग्रेट इंटरेस्ट, ग्रेट इंटरेस्ट. स्पिरिट, फर्वर, फर्वर, FERVOUR. ओके. इटर्नल, एवरलास्टिंग, परपेचुअल, एंडलेस, अनचेंजेबल. सनातन. ओके, सनातन, वी ऑल कंसिडर आवर हिंदुइज्म एज अ सनातन. ओके, इटर्नल. स्टीम, सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ऑनर. इराडिकेट, डिस्ट्रॉय, अपरूट, अबोलिश, एलिमिनेट. एक्सटेसी, अति आनंदित. एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ही जो चार्मिंग हो. जॉय, रैप्चर, एक्सुलटेशन, ब्लिस. इनॉर्मस, विशाल होता है, सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूज, एक्सेसिव, ट्रिमेंडुअस. अर्निएस्ट, गंभीर, उत्सुक, ईगर, सिंसियर, डिटरमाइंड, सीरियस. इमर्ज, निकालना, अपेयर, कम, फोर्थ इशू. इंट्रीट, प्रार्थना करना. रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, सोलिसिट. इम्प्लोर, सोलिसिट. नेक्स्ट वर्ड. ओके. ईज, सुविधा, फैसिलिटी. Nowadays there is a ease of, for example, use the word ease. Nowadays you have, or every student have ease to get a quality of education with the help of just a mobile and internet.
connection. So this is example of using word edge. सुबह edge, EDG, edge मतलब होता है किनारा, edge, edge पूछो, ठीक है। यहाँ पर डी साइलेंट होता है तो एज पढ़ सकते हैं जैसे भी आप पढ़ते हो, तो उसका मतलब होता है किराना, किनारा। बॉर्डर, बर्ज। एजुकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग। एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट। एम्प्टी, वेकेंट, रूल, वेकेंट, रूल। फैकल्टी, एबिलिटी। फॉल्स, अनट्रू, लाइंग। फियर्स, आग के समान। ओके, फियर्स, FIERCE। फियर्स मतलब होता है एंग्री होना बहुत ज़्यादा, लाइक समवन बिकम वेरी एंग्री। एंग्री, वर्निंग। फैगू मतलब होता है थकान, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दिस, ओके। टायर्डनेस, बियरिंगनेस। फ्रॉड, डिसीट। फैब्रिकेट, बनाना। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, मेकअप। सो अनदर वर्ड इज फॉरवर्ड, फियर्स। नेक्स्ट वर्ड इज फियर्स, भयानक होना। एग्रेसिव, फियरफुल, वायलेंट। फॉरवर्ड, मना करना। प्रोहिबिट, हिंडर, वैन। फेड, मर जाना। डिम, वैनिश, विदर, विदर। फेंट, एग्जॉस्टेड, सून, सून। फेड, वीकेंड। फैटल, डेडली, फैटल, फैटलफुल, लीथल। फेम, रेपुटेशन, रिनॉन, डिस्टिंक्शन। फ्लो, फ्लो, FLAW, फ्लो, धब्बा। इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, फॉल्ट, ब्लेमिश। फोर्टिट्यूड, एंडोरेंस, करेज, पेशेंस। फियर, टेरर, हॉरर, फ्राइट। ग्रीफ, सोरो, रिग्रेट, डिस्ट्रेस। गिफ्ट, प्रेजेंट, कंट्रीब्यूशन, डोनेशन। ग्लूम, डिजेक्शन, डार्कनेस, सैडनेस। ग्रूशम, फियरफुल, घास्टली, हाइडियस। गेन, प्रॉफिट। गैलेंट, ब्रेव। गैम्बिल, वैट, वैगर। गेम, प्ले, स्पोर्ट। गार्ब, ड्रेसिंग, क्लॉथिंग। हेल, वेल, हेल्दी। हाल्ट, स्टॉप, चेक। हैगर्ड, वरीड, लीन। हैपन, डिफॉल, अकर। बीफॉल, इट्स बीफॉल, ओके। हैपन, बीफॉल, अकर। हार्म, लॉस, डैमेज। हैप्पी, fortunate, lucky, bless. So taking now